अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज लो लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक बुक ही पूरा कोर्स कवर कर लेती है, कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। मेट्रिसेस पढ़ रहे थे, चैप्टर 20, और ऑलमोस्ट अब उसकी हम एक कल्मिनेशन की तरफ आ रहे हैं। उसकी कंप्लीट सेशन को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने काफ़ी कुछ सीख लिया मैट्रिक्स के बारे में, डिटर्मिनेंट सीख लिया, ट्रांसपोज सीख लिया, सब कुछ ही सीख लिया। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, इन्होंने जो है वो कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, बहुत बेसिक सी। इसमें शुरू में तो एक्टिविटी है ई एफ जी, तो एच जे के। आई नहीं दिया क्योंकि आई हम जो है वो, आपको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस के लिए यूज़ करते हैं आई को, तो आई इन्होंने दिया ही नहीं। हर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, कितनी बच्चों वाली बात है। अब तो आप लोगों के लिए आसान होगा ना। 2 बाई 2, सॉरी, 2 बाई 2, 2 बाई 3, फिर 2 बाई 2, 2 बाई 1, 1 बाई 2, 3 बाई 2। लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी मुझे तो। राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। अब एफ और के अगर मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट ऑर्डर पूछा है, इसका मतलब है कि होगा मल्टीप्लाई। तो जब 2 बाई 3 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 2 बाई 2 का। ठीक है, के एफ। तो कैसे निकालें के एफ का? के का लिखिए ऑर्डर, इट इज़ 3 बाई 2। एफ का लिखिए 2 बाई 3, तो आंसर क्या होगा? 3 बाई 3। ऐसे निकालते हैं। एच जे पहले भी निकाला है इतनी दफ़ा। एच है 2 बाई 1, जे है 1 बाई 2, आंसर क्या होगा? 2 बाई 2। जे एच, जे है 1 बाई 2, एच है 2 बाई 1, आंसर क्या होगा? 1 बाई 1। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सारे लिख दिए हमने। एक रह गया है, खुद कर लीजिएगा। अब एफ ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोज बताना है। एफ कहाँ गया? ये रहा। ट्रांसपोज का मतलब रोज़ जो है वो कॉलम बन जाएंगे, कॉलम जो है वो रोज़ बन जाएंगे। तो दिस मीन्स के 7 3 1 5 6 2, ये एफ ट्रांसपोज हो गया और इसका ऑर्डर है 3 बाई 2। अब ई एफ जी एफ एच जे और जे एच निकाल दें। चूँकि मैं ये मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छी तरह सिखा चुका हूँ तो मैं सिर्फ एक ही कोई कर देता हूँ, जे एच कर देता हूँ। आप कहेंगे तो सबसे आसान वाला करें, नहीं अब बस ठीक है, जो है सो है। सबसे लास्ट वाला कर रहा हूँ मैं, आसान और मुश्किल क्या। जो जे है 4 और 6, एच है 1 और 2। ठीक है, तो दिस मीन्स के दिस इज़ 1 रो, कॉलम 1 कॉलम 2, रो 1 रो 2 कॉलम 1। इसका आंसर क्या होगा? 1 बाई 2, 1 बाई 2, और दिस 2 बाई 1। तो आंसर 1 बाई 1 ही होगा, यानी एक ही आंसर आएगा। सो रो 1 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी। 4 1 ज़ा 4 प्लस 6 2 ज़ा 12, विच इज़ इक्वल्स टू 16। ये एक सिंगल डिजिट मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप बाकी भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दें। आपको याद है 1 1 0 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 ए, ई इनवर्स मालूम कीजिए। ई कहाँ है? थोड़ा साफ कर लें। ओके, ई कहाँ है? ई ये रहा। इसका इन्वर्स कैसे मालूम होगा? तो आपको पता है कि उसके लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना होगा। ए डी माइनस बी सी, ए इंटू डी इज़ -2 -0, तो -2 हो गया। अब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, और फिर इसमें जो है वो ये वैल्यूज़ चेंज होती हैं और ये प्लेस चेंज होता है तो सेम रहेगा। तो -1/2, 2 0 0 -1, ये हो गया। ठीक है, तो ई मालूम हो गया। देखिएगा, मैंने कहीं गलती तो नहीं की प्रॉब्ली, लेकिन ये कि प्रोसेस समझा दिया आपको।
ई इन्वर्स मालूम कर लिया, जी इन्वर्स, ई इन्वर्स, अब ये सब मालूम करते जाइए आप, शाबाश, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा रह नहीं गया ना, तो ये अब आप मालूम कर सकते, ठीक है ना। इसमें तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि आपको मुश्किल लगना चाहिए। आई और ई का मतलब क्या होता है कि 1001 को मल्टीप्लाई करेंगे ई से, यानी -1002, सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये करके देख लें, अच्छा आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले होता है तो आंसर में क्या फ़र्क पड़ता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाद में होता है तो आंसर में क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। यहाँ ई का इन्वर्स निकालना है, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ई को ई के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का काम है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग उससे बेहतर हो गया, क्योंकि वैल्यू ऑफ ए और बी मालूम करेंगे इसमें। तो ये दोनों मैट्रिक्स देखें, 2/2 है, ये 2/1 है, ये दोनों सही मल्टीप्लाई हो सकते हैं और आंसर 2/1 का आएगा, ठीक है। ये दो दो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे, तो विच इज़ रो 1 कॉलम 1, 1 5 ज़ार 5, माइनस माइनस प्लस, 0 7 ज़ार 0, फिर रो 2 कॉलम 1, 5 0 ज़ार 0, -1 7 ज़ार -7, तो आंसर आ गया ए और बी जो है वो बराबर है 5 और -7 के, तो ए इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है, और बी इज़ इक्वल्स टू -7, ठीक है भाई। आगे चलें, साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहे हैं कि सिंप्लीफाई कर दो अगेन। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 7 से क्या मुख्तलिफ है, बस ये मल्टीप्लिकेशन ही करनी है ना, 2/2 के मैट्रिक्स हैं, 2/2 से मल्टीप्लाई होंगे, 2/2 ही आंसर आएगा। अब हर एलिमेंट का कॉरिस्पॉन्डिंग जो एल्जेब्रिक फिगर है उसका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई कर दें, खाली पहले इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें, यानी ये बन जाएगा 14 16 18 -3, क्योंकि इसको अभी नहीं कंसिडर करेंगे, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 6 0। अब माइनस कर लेते हैं, तो 14 -3 इज 14 -3 इज 17, 16 -6 इज 10, 18 -0 इज 18, तो ये आंसर आ गया ए का, ठीक है। इसी तरह से बी को कर लीजिए। इसमें एक्स है तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, x1 जार x, x2 जार 2x, x जार 3x, प्लस 2 0 0, 4 2 जार 8x, 2x, तो ये हो गया x, 2x प्लस 8x कितना होगा, 10x, 2x प्लस 3x 5x, है भाई, ये हो गया आंसर। समझ आ रही है बात। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, साफ कर लें, ओहो इसी पे कर दिया मैंने, चलें ये तो ऐसे साफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन द स्टेटमेंट। अब देखें ए बी सी डी, जब ये क्वेश्चन पार्ट ए को देखें कितना आसान है कि ये 2a 2b 2c 2d है, तो 2a इज इक्वल्स टू 3 है, तो a इज इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा, या 1.5 हो जाएगा। 2b इज इक्वल्स टू 2 है, तो b इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 2/2, ठीक है। 2c इज इक्वल्स टू -5 है, c इज इक्वल्स टू -5/2 हो जाएगा, ठीक है, 2.5 का लिया। तो ये तो हो गया आसानी से, नया पेज लेना भूल जाता हूँ हमेशा, ठीक है जी। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं, ये x की मुख्तलिफ उनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1x 4x bx और 2x, तो ए बी सी डी तो मालूम हो गया था,
इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया इन्होंने। देखिए इसको पहले मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ। दिस इज़ एक्स 4x bx माइनस 2x, ये बराबर हैं 4, 16, 24 और -8 के। वी नो दैट x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। सो इफ x इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू bx इज इक्वल्स टू 24, वेयर x इज इक्वल्स टू 4, सो b इज इक्वल्स टू 24/4 विच इज 6, ठीक है। तो इसी तरह से ये कोई मुश्किल नहीं है, सारे आसान है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन बिल्कुल वैसी वैल्यूज़ मालूम हो जाएंगी। 3y इज इक्वल्स टू 1 से कर लें तो y इज इक्वल्स टू 1/3, किसी भी एक से कर लेंगे सेम वैल्यूज़ मालूम होंगी सबकी, ठीक है। इसी तरह से आप ये देख लें, जैसे ये वाला हुआ था वैसे ये वाला है। यहाँ पे b था, यहाँ पे q है, यहाँ पे x है, यहाँ पे p है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो हम इससे मालूम कर लेते हैं कि 2p इज इक्वल्स टू 1/2, 2p इज इक्वल्स टू 1/2, तो p इज इक्वल्स टू 1/4। p की वैल्यू डाल दीजिए, p की वैल्यू पता चल गई 1/4, और q की वैल्यू निकाल लीजिए, पी क्यू इज इक्वल्स टू 3/4, वे p इज़ 1/4, तो ये उधर चले जाएगा, तो q इज इक्वल्स टू 3। q की वैल्यू निकल गई, r की वैल्यू निकल आएगी आराम से, क्योंकि r इज इक्वल्स टू वैसे ही पता है हमें 28p, r इज इक्वल्स टू p इंटू 28, p की वैल्यू 1/4 है, 1/4 इंटू 28 विच इज़ 7, r इज इक्वल्स टू 7। तो ये लो सारे ही कर दिए वैसे मैंने, बाय द वे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अब चूँकि वर्ड प्रॉब्लम आ गया, इसका मतलब ये होगा कि सवाल आसान हो जाएगा। ये ख्याल रखिएगा कि जितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है सवाल उतना ही आसान होता है। ये बात मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। कार सेल्स पर्सन sells 2 types of cars, reliable or go faster. She sells 10 blue, 5 black, 10 10 blue, 5 red and 2 black, reliable, and 2 black reliables. 5 blue, 16 red and 3 black go fasters. Reliable retail at 5,000, go fasters retail at 6,000। पहले तो टेबल को कंप्लीट करें, कर दिया। अब एक मसला आने वाला है, वो ये कि ये पूरा दूसरे पेज पे होगा। ये मसला लगता है मुझे बहुत। अब ये मैट्रिसेस कंप्लीट कर दें, तो वो जो टेबल आपको याद है हमने बनाया था, इसको गायब करते हैं। तो यही टेबल 5,000 और 6,000 एक रो में आ जाएंगे मैट्रिसेस में, और एक मैट्रिक्स बनेगा 10, 5, 2, 5, 16, 3। बस ये हो गया मैट्रिक्स का काम। यहीं पे कर देता हूँ ना, तो ये बन गया क्लोज, सॉरी, 5,000 और 6,000 का मैट्रिक्स, और ये बन गया 10, 5, 2, 5, 16 और 3, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं इसका। हो सकता है इससे रिलेटेड ना हो तो आसानी हो जाए थोड़ी सी। अब इन्होंने कहा कि ये आर है, ये 5,000 और 6,000 था, ये जो है वो 10, 5, 2 और 5, 16, 3 था। R is a matrix of retail value and N is a matrix of the number of cars being sold। बिल्कुल ठीक बात है। R इंटू एन बता दीजिए आप, क्या R इंटू एन हो सकता है? इज़ 1/2, दिस इज़ 2/3। हो सकता है आंसर किस में आएगा? 1/3 में। तो 1/3 में आंसर कैसे आएगा? ऐसे आएगा, सॉरी, एक रो होगी, 3 कॉलम होंगे, 1, 2, 3। तो दिस इज़ रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1। 5,000 10 ज़ा 50,000 प्लस 6,000 5 ज़ा 6 ज़ा 30, ये हो जाएगा 80,000, ठीक है। दूसरा है रो 1 कॉलम 2,
रो 1 कॉलम 2, 5 5 25,000 प्लस 6 16 16 5 80, 16 6 96,000। फिर रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 3, 5 2 10,000 प्लस 6 3 18,000। इसको जमा कर लेते हैं। 96 और 25 121 है आई थिंक, चेक कर लीजिएगा आप। 18 और 10 28, ये मैट्रिक्स आंसर में आ गया। इवेल्यूएट आर एन निकाल दिया हमने। आर एन को मल्टीप्लाई करो 1,1,1 से, यानी 111 से, 111। फिर ये एक अजीब लंबा काम हो गया, तो जाहिर है ये 1/3 का है, ये 3/1 का है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे और आंसर 1/1 का, यानी 1/1 का आएगा, यानी एक ही नंबर आएगा। तो वो होगा 80,000 प्लस 121,000 प्लस 28,000। कितना बन गया? 120 2 लाख, 2 लाख 1,000, 2,21,000, 2,29,000, 2,29,000। ये मैट्रिक्स बन गया। तो ये जो मैट्रिक्स है क्या बता रहा है? ये तो बता रहा था कि हर टाइप की कितने की गाड़ियाँ बिकी, दोनों मिला ली, यानी कितनी ब्लू, कितनी ग्रीन, कितनी रेड, जो भी कलर्स थे वो बिके। और ये बता रहा है टोटल सेल्स की वैल्यू कितनी हुई, बता दिया हमने। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस? दिस इज 2/3, दिस इज 1/4। तो जाहिर है 2/3 और 1/4 आपस में नहीं हो सकते मल्टीप्लाई। और उल्टा करके देख लें बी ए, तो 4/1 और 3/2, 2/3, 1/4 और 2/3 वैसे भी नहीं हो सकते, दोनों केसेस में नहीं हो सकते। ए इंटू बी भी नहीं हो सकता, बी इंटू ए भी नहीं हो सकता। वाई इज इम्पॉसिबल फाइंड द इनवर्स ऑफ सी? इनवर्स ऑफ सी का मतलब क्या होगा? अच्छा, इसको इसको टेक्निकल टर्म कहता हूँ, पर वाले सवाल में ये कन्फर्मेबल नहीं है। ओके, इनवर्स ऑफ सी क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा कि अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालें, देखें, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी विच इज इक्वल्स टू ए डी, 9 2 18 माइनस 6 18, 0। डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो 1/0 तो वैसे ही इन्फाइनाइट हो जाता है, इसलिए इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है जी, लें भाई, सारे सवाल कर दिए। 20.6 कंप्लीट हो गई। आप ना इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट एक्सरसाइज चाहिए, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।